अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा मुहर्रम अलाराम इस्लाम तारीख कुरोम समूद। कुरोम समूद का जिक्र कुरान मजीद में 14 मरतबा आया है। कुरोम आज़ाद के हलाकत के बाद यह अरब की मशहूर और कादिम तरीन कौम है। इनका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से मिलता है। हिजाज भी मौजूद हिजाब व शाम के दरमियान छादिए कुरा के मैदान में उनकी आबादियाँ थी, जिनके खंडरात व निशानियत आज भी मौजूद है। इनका दारुल अक़दस मदीना तैयबा से शिमाल की तरफ मकाने हिज्र में था, जिसे अब सदाइने साले कहते हैं। इस क्रोम का मजाना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का है। यह अपने वक्त की मुहज्जब तरक्क की याफत ताकतवर और बड़ी मालदार कौम थी। पहाड़ों को तराश कर बड़ी बड़ी इमारतें बनना और संग तरशों को भारी मजदूरी देकर बड़े बड़े बूत बनवाना इनकी ज़िंदगी का महबूब मशाल था। इनके दिलों में बुत की इतनी अकीदत व मोहब्बत पैदा हो गया थी कि अल्लाह ताला को छोड़कर इन्हीं को पूजा को अपनी नजात का ज़रिया समझते लगते थे। जब उसका क्रोम का जिक्र व बुत बरसती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत व इस्लाह के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। उनका राजा बहुत ही घमंड और बहुत नीच आदमी था और उसने बहुत इतना माल था कि उनके पास बहुत भूत बंगला बनाने में भी मशहूर था। इसलिए अल्लाह ताला ने सब देखकर नाराज़ होकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजिज़ा सबसे बड़ा मुजिज़ा कुरान है। सबसे बड़ा कुरान करीम सबसे बड़ा मुजिज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने पैगंबर गुज़रे हैं उनमें से हर एक को ऐसे मुजिज़ा दिया था जिसको देखकर लोग ईमान लाए। बाद के ज़माने में तक का कोई असर ना रहा और मुझको जो मुजिज़ा अल्लाह ताला ने दिया है वो कुरान है, जिसको वही के ज़रिए मुझ पर उतारा है। इनका असर क़यामत तक बाकी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे सामने वाले की तादाद दूसरे पैगंबर के सामने वाले से ज़्यादा होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजिज़ा कुरान है। कुरान एक तो बहुत बड़ा पवित्र और बहुत बड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। कुरान अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मुजिज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। वो आखिरत तक भी हमारा साथ ही रहेगा। एक फ़र्ज़ के बारे में नमाज में किबला की तरफ रुख करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहाँ कहीं भी रहो नमाज में अपने चेहरे को उसी बैतुल्ला शरीफ की तरफ कर दिया करो। ಅಂದರೆ आप किधर भी बैठो लेकिन
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. ایک سنت کے بارے میں شام کے وقت کی دعا. حسبنا اللہ وامسینا وامسى الملک للہ والحمد للہ الحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ الا اللہ والیہ المصیر. امسینا وامسى الملک للہ والحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر. ترجمہ: ہم نے اور پوری دنیا نے شام کے اللہ کے لیے اور تمام تاریخی اللہ کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کو سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. السلام علیکم. Please subscribe my channel please and daily watch my 5-minute madrasa. السلام علیکم.